हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक है वो है मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल के महत्वपूर्ण रिएक्शन। इस वीडियो में लगभग मैं मेथिल अल्कोहल के 20 रिएक्शन आपको बताऊंगा जो पेपर में बहुत बार पूछे होंगे। अगर आपने क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे कि क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है, तो इन सारे रिएक्शन को आप एक बार देख लीजिएगा। ये सारे रिएक्शन आपके मेथिल अल्कोहल के सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से हम हर एक रिएक्शन को बता रहे हैं, बस आप ध्यान से सारे के सारे रिएक्शन को समझते रहना। पहला ही प्रश्न है आपका, लिखा है कि सोडियम से अभिक्रिया, मेथिल अल्कोहल की हमें सोडियम से अभिक्रिया कराना है। तो हम क्या लिखेंगे, मेथिल अल्कोहल का अणु सूत्र हो जाएगा CH3, यहाँ पे O, यहाँ पे H, प्लस में इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम से, मतलब यहाँ पे Na से। तो बनेगा क्या ये समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3ONA हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पे O और यहाँ पे Na हो जाएगा। प्लस में आपका क्या बचेगा, यहाँ पे H बचा है, तो इसको हम हाफ H यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हाफ H2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हर एक का मैं नाम भी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे नाम किसका क्या है, देखो यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं मेथिल। ठीक है, CH3 को पढ़ते हैं मेथिल, और ONA लिखा है तो मेथॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। तो यहाँ पर लिख भी देंगे नाम भी, सोडियम मेथॉक्साइड इसका नाम हो जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड। जिसका भी नाम आपको नहीं पता होगा, नाम आप ज़रूर लिख लेना। नाम लिखने से आपका क्या होगा कि सारे के सारे रिएक्शन आपको याद होते चले जाएंगे। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अगला देखते हैं नंबर 2 आपका है एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया, मतलब एसिटिक अम्ल से क्रिया कराना है, और इस अभिक्रिया को हम एसिटरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। होगा क्या, यहाँ पर लिखेंगे CH3, यहाँ पे O, यहाँ पे H, प्लस में क्रिया कराएंगे CH3, यहाँ पे COO और यहाँ पे H। ठीक है, अब बनेगा क्या ये समझते हैं। देखो यहाँ पे जो OH है और यहाँ पे OH है और यहाँ पे जो H है, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे OH और ये आपका H, तो बचेगा आपका CH3, यहाँ पे COO, तो यहाँ पे लिखेंगे COO, और ये आपका CH3, यहाँ पर हो गया CH3, प्लस में यहाँ पे H, यहाँ पे OH, बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका H2O। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इतने को हम पढ़ते हैं एसीटेट, यहाँ पे CH3 लिखा है और CH3 को हम पढ़ते हैं मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। अगला आपका रिएक्शन है, अगला लिखा है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे CH3O, यहाँ पे H, प्लस में एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा CH3COC, यहाँ पे L। होगा क्या, यहाँ पे H इस Cl के साथ में जुड़ जाएगा, बनेगा आपका CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे O, और A को यहाँ पर है, और ये आपका CH3 हो जाएगा। प्लस में आपका हो जाएगा HC, यहाँ पे L हो जाएगा। ठीक है, देखो जो सेम रिएक्शन ऊपर बना है वही नीचे भी बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे उत्प्रेरक में अगर आप लिखना चाहो तो H2SO4, सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पे आपका बन जाएगा जो ऊपर हमने नाम लिखा है मेथिल एसीटेट, इसका भी नाम हो जाएगा मेथिल एसीटेट। हर एक का नाम आप लिखते जाना जिससे आपका रिवीजन होता जाए। ये आपका क्या है, तो ये आपका है एसिटिल क्लोराइड। अगला आपका है बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे CH3OH, ये तो आपका हो गया मेथिल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5COCl, ये फार्मूला होता है बेंजोइल क्लोराइड का। बनेगा क्या, यहाँ पे देखो H है, यहाँ पे Cl, ये साथ में हो जाएगा, और आपका बनेगा
C6H5CO और यहाँ पर भी O है, CO और यहाँ पर O, और ये हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। प्लस में इस H के साथ यहाँ पे Cl को जोड़ देंगे, हो जाएगा HCl हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मेथिल बेंजोएट। मेथिल बेंजोएट इसका नाम हो जाएगा, बेंजोएट। इसके बाद अगला आपका लिखा है सैलिसिलिक अम्ल से क्रिया। अब सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है? पहले यहाँ पर लिखेंगे CH3OH, ये आपका हो गया मेथिल एल्कोहल। सैलिसिलिक अम्ल को हम इस तरह स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बेंजीन की रिंग बनाएंगे और इसके ऊपर यहाँ पे फिनॉल OH और यहाँ पे COOH, ये आपका हो गया सैलिसिलिक अम्ल। बेंजीन का रिंग बनाएंगे, उसके ऊपर OH, सिंगल बांड यहाँ पे COOH। अब इसकी क्रिया हमें कराना है मेथिल एल्कोहल से, तो बनेगा क्या वो समझते हैं। यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, पहला काम तो आपको बना लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे आपका लिखा है OH, यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो क्या होगा, COOCH3, यहाँ का OH इस H से जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा COOCH3, प्लस में यहाँ पे H और OH बन जाएगा आपका H2, यहाँ पे O हो जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल सैलिसाइलेट। इसका नाम हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं मेथिल, या तो मिथाइल भी लिख सकते हो, मिथाइल सैलिसाइलेट। ठीक है, ये विंटर ग्रीन है, इसको हम विंटर ग्रीन ऑयल भी कहते हैं, ग्रीन ऑयल भी कहते हैं, विंटर ग्रीन ऑयल भी कहते हैं। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में, चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं RMG, यहाँ पे R में कोई भी एल्किल रहेगा, और यहाँ पे चलो X लिख लेते हैं। इसकी क्रिया कराएंगे CH3OH से, बनेगा क्या? यहाँ पे देखो CH3 है, यहाँ पे R के साथ हम CH3 को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे R के साथ हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई एल्केन बनता है, तो R के साथ हम यहाँ पे X को जोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं, ये R के साथ ये वाले H को जोड़ देते हैं। यहाँ R की जगह पे हम अगर हम चलो CH3 ले लेते हैं, ठीक है, CH3 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, CH3 और एक H, यहाँ पे हो जाएगा CH4, प्लस में क्या बचा है आपका बचा है CH3 बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे CH3, यहाँ O बचा है, O लिखेंगे, यहाँ पे Mg बचा है तो Mg लिखेंगे, X की जगह पे चलो हम X लिख देते हैं, तो ये आपका कोई ना कोई एल्केन बन जाएगा। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम भी है पता है आपको, मेथेन। तो यहाँ पर आपका मेथेन बनेगा। किसी भी एल्कोहल का अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो कोई ना कोई एल्कोहल, कोई ना कोई एल्केन बनता है। अगला आपका है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3OH, इसकी क्रिया कराएंगे नवजात ऑक्सीजन से, तो बनेगा क्या आपका, देखो यहाँ पे CH3 है, जब भी नवजात ऑक्सीजन लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिख दिया करो, या तो KMnO4 लिखा करो, या तो K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4। बनेगा क्या वो समझते हैं। यहाँ पे देखो बन जाएगा आपका H3 और एक 4 है, HCHO। देखो यहाँ पे H4 था, 2 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, 2 H बचा है, तो यहाँ पे H2 और यहाँ पर O। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, जब भी हम किसी प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो कोई ना कोई एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर इसका हम एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण कराते हैं, HCHO का फिर से अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें प्राप्त होगा फार्मिक अम्ल। तो यहाँ पे HCO और यहाँ पे 2 O है, एक और एक 2, यहाँ पे H, इसका नाम हो जाएगा फार्मिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? फार्मिक अम्ल। तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद आपका जो अगला रिएक्शन आता है वो लिखा है अपचयन।
तो यहाँ पर लिखेंगे CH3O, यहाँ पे H प्लस में यहाँ पे इसका हम कराते हैं अपचयन। ठीक है, जब भी आप चयन कराएंगे, देखो यहाँ पे CH3 है, एक H यहाँ पे है, ये आपका जुड़ के हो जाएगा CH4 प्लस में यहाँ पे एक H बचा है, तो यहाँ पर 2 से करेंगे गुणा, 2H और एक ऑक्सीजन बन जाएगा H2O। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम भी हो जाएगा मेथेन। इसको अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है। इसके बाद आपका आता है थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3O, यहाँ पे H प्लस में थायोनिल मतलब SOCl से कराएंगे क्रिया। तो बनेगा क्या आपका? बन जाएगा आपका यहाँ पे CH3 के साथ Cl आ जाएगा, CH3 के साथ में आ जाएगा Cl, यहाँ पे 2 होता है, प्लस में CH3 के साथ Cl, यहाँ पे एक H के साथ एक दूसरा Cl, HCl प्लस में क्या बचा है आपका? यहाँ पे SO, यहाँ पर एक O बचा है, ये हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद आपका रिएक्शन आता है एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। हम एसिटिक एनहाइड्राइड को लिखेंगे CH3CO, यहाँ पे लगा देते हैं O। ठीक है, और बन जाएगा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड O, और यहाँ पे इसको दोबारा फिर से लिख लेते हैं CH3CO। इसकी क्रिया कराना है हमें मेथिल एल्कोहल से, CH3OH से क्रिया कराना है। तो बनेगा क्या? देखो यहाँ पे CH3COO और इसके साथ H आ जाएगा, CH3COO, यहाँ पे H आ गया, प्लस में देखो क्या हुआ, CH3CO और ये भी O और इसके साथ यहाँ पे H बचा। आपका क्या है? बचा है आपका CH3। ठीक है, CH3 बचा है, यहाँ पे COO बचा है, COO और CH3 बचा है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एसीटेट हो जाएगा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका नाम है, और इसका नाम है मेथिल एसीटेट। तो ये 10 रिएक्शन हमने बता दिया, लेकिन अभी भी बहुत रिएक्शन है। चलो अब उनको भी पढ़ते हैं। अगला जो आपका रिएक्शन है, इसमें लिखा है अमोनिया से अभिक्रिया। यहाँ पर लिखेंगे CH3, यहाँ पे OH प्लस में अमोनिया को हम NH2 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो आपका क्या निकलेगा? कोई ना कोई एमीन निकलेगा। तो जब भी अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो हम यहाँ पे निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक ले लेते हैं, ZnCl2। तो होगा क्या? यहाँ पे OH के साथ में H आ जाएगा, बनेगा आपका CH3NH2 प्लस में आपका हो जाएगा H2O हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन। मेथिल एमीन इसका नाम हो जाएगा, मेथिल एमीन इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका फास्फोरस ट्राई हाइलाइड से क्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3OH, ये है आपका मेथिल एल्कोहल का फार्मूला। फास्फोरस ट्राई हाइलाइड मतलब PCl3 से क्रिया कराते हैं, PCl3 से क्रिया कराएंगे। तो होगा कि यहाँ पे CH3 के साथ में आ जाएगा Cl, CH यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा Cl, पर यहाँ पे Cl के 3 अणु हैं, तो यहाँ पर कर देंगे 3 से गुणा, और यहाँ पर भी 3 से कर देंगे गुणा। अभी कितना बचा है? 3H बचा है, तो प्लस में लिखेंगे H3, यहाँ पे एक P बचा है तो यहाँ पे P लिखेंगे, O आपका 3 बचा है तो यहाँ पर O 3 लिखेंगे। तो आपका बन जाएगा H3PO3 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका नाम है फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल है, फास्फोरस अम्ल लिख सकते हैं हम इसको, आर्थो फास्फोरस अम्ल होता है। यह आपका क्या है? तो इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा।
इसके बाद अगला लिखा है फास्फोरस पेंटा हाइलाइड से क्रिया। तो फास्फोरस के लिए लिखेंगे यहाँ पहले मेथिल अल्कोहल CH3O, यहाँ पे H प्लस में PCl, यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, PCl 5 है, तो यहाँ पे देखो एक Cl हम इसके साथ में ले लेते हैं, प्लस में एक H के साथ एक Cl और लिख लेंगे, हो जाएगा HCl, प्लस में क्या बचा है आपका P बचा है, तो यहाँ पे P लिखेंगे, O बचा है तो यहाँ पर O लिखेंगे, Cl अभी भी 3 बचे हैं तो Cl3 लिखेंगे। अब समीकरण आपका हो गया संतुलित, तो बन जाएगा आपका POCl3। ठीक है, फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। इसका नाम तो ऊपर लिखा ही है, मेथिल क्लोराइड। इसके बाद आता है दहन। ठीक है, CH3OH, इसको हमें करना है गर्म। अगर गर्म करेंगे तो आपको पता है कोई भी चीज़ गर्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में जल तथा ऊष्मा प्राप्त होगा। समीकरण को संतुलित करने का कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना लिख देना, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। अगला, यहाँ पे किसी भी चीज़ को गर्म करोगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तो यहाँ पर O2 हम लिख देते हैं। अगला लिखा है सांद्र HCl से क्रिया, तो यहाँ पर लिखेंगे CH3, यहाँ पे OH प्लस में क्रिया कराएंगे HCl से, यहाँ पे OH के साथ में आ जाएगा H, बन जाएगा CH3, यहाँ पे Cl प्लस में H2, यहाँ पे O। नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम भी हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका HBr से क्रिया। HBr से क्रिया हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पे OH प्लस में HBr हो जाएगा, यहाँ पे H के साथ में OH आ जाएगा, हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पे B, यहाँ पे R प्लस में OH के साथ H आएगा, हो जाएगा H2O। नाम इसका हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। अगला ठंडे HI से क्रिया, ठंडे HI से क्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पे OH प्लस में H, यहाँ पे I, देखो CH3 के साथ में I आ जाएगा, बन जाएगा CH3 ठंडे HI से क्रिया, तो यहाँ पे कोई ना कोई एल्केन बनेगा। देखो CH3 के साथ में H आ जाएगा, बन जाएगा CH4, CH3 के साथ में H आ गया, H4 हो गया, और बचा क्या आपका, बचा है O, बचा है यहाँ पे 2 से कर लेते हैं गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे H3 और 1 4, 2 H बचे हैं, तो हो जाएगा H2 और यहाँ पे O प्लस में आयोडीन गैस मुक्त होगा। लेकिन यहाँ पे ठंडे की जगह पे अगर गर्म होता तो आपका क्या होता, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3OH, अगर यहाँ पर गर्म होता HI, ठीक है, यहाँ पर हम गर्म लगा भी दे रहे हैं निशान, तो बनेगा आपका क्या, CH3 के साथ में I आ जाएगा, हो जाएगा CH3I हो जाएगा, प्लस में OH के साथ में H आ जाएगा, H2O हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मेथिल आयोडाइड, इसका नाम हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। ठीक है, तो ठंडे और गर्म में आप कन्फ्यूज मत होना, प्रश्न में जो लिखा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। अगला लिखा है Al2O3 एलुमिना से क्रिया, मतलब एलुमिना की उपस्थिति में क्रिया होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3OH, इसके 2 अणु लेते हैं, फिर से लिखेंगे CH3OH, यहाँ पे Al2O3 की उपस्थिति में लगभग 250 टेम्परेचर पे अगर हम इसी को गर्म करेंगे तो हो जाएगा CH3। ठीक है, यहाँ पे देखो एक O लिखेंगे और CH3 लिखेंगे, कोई ना कोई ईथर बनेगा, और प्लस में H के साथ में OH, H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, जब भी एलुमिना की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कोई ना कोई ईथर बनेगा, और इसका नाम है मेथिल
डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा। अगला है सांद्र H2SO4 से क्रिया, तो लिखेंगे CH3, यहाँ पे OH प्लस में HHSO4, ये कैसा H2SO4 है, सांद्र H2SO4 है। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो बनेगा क्या आपका, यहाँ पे CH3 है तो हो जाएगा CH3 और HSO4 इसके साथ में जोड़ देंगे, HSO4 प्लस में OH के साथ में H को जोड़ देंगे, हो जाएगा H2O, इसका नाम है मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम हो जाएगा, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने लगभग 20 आपके रिएक्शन बता दिए हैं। मेथिल अल्कोहल में इससे ज़्यादा कोई रिएक्शन है ही नहीं। आई होप आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।